बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1B का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 है जी। क्वेश्चन नंबर 9 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, कहता है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू एक्सप्लेन योर रीजनिंग, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। तो हमने जो है वो इसकी एग्जांपल भी देनी है, काउंटर एग्जांपल देनी है अगर फॉल्स है, और अगर जो है वो ट्रू है तो उसकी रीज़न भी बतानी है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए हम रीड करते हैं। पार्ट ए में कहता है इफ़ 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ अ नंबर देन 2 and 3 आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास पार्ट ए जो है ये ट्रू है हमारे पास। उसकी रीज़न ये है, हम लिखेंगे इसकी रीज़न कि ये ट्रू क्यों है हमारे पास। तो ट्रू है जी, एज if a number is divisible, if a number is divisible by 6 then it is also divisible by 2 and 3। इसी तरह से हमारे पास जो है वो पार्ट बी है। तो पार्ट बी में भी हमारे पास जो है वो है कि इसकी भी रीडिंग करते हैं। तो पार्ट बी कहता है इफ़ 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर देन 6 is also a factor of that number। अगर 2 और 3 एक नंबर के फैक्टर्स हैं, मतलब एक नंबर जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो फिर जो है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये भी है ट्रू हमारे पास। उसकी रीज़न क्या है ट्रू होने की, वो भी हम बताते हैं कि ट्रू इफ़ अ नंबर इज़ divisible, हम ये भी कह सकते हैं कि if a number has factors 2 and 3, if a number is divisible by 2 and 3 then it is also divisible बाय 6, मतलब 6 जो है उससे भी वो डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और इस एग्जांपल को जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट जो है वो रीज़न ही बतानी थी कि क्योंकि जो है वो एक नंबर जो है वो 2 और 3 से अगर डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होता है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में से भी एक है, जिस वजह से हम कहेंगे कि जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। उसके बाद जो है वो पार्ट सी है। तो पार्ट सी की भी रीडिंग करते हैं और उसको देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पार्ट सी में कहता है कि if 2 and 4 are factors of a number, 2 and 4 are factors of a number, जी ज़रा क्लियर कर लेते हैं। if 2 and 4 are factors of a number then 8 is also a factor of that number। तो हमने देखना है कि 2 और 4 एक नंबर के फैक्टर्स हैं, तो क्या जो है वो 8 भी उस नंबर का फैक्टर होगा। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, काउंटर एग्ज़ाम्पल जिसे हम कहेंगे। तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है और हम देखते हैं कि अगर हम एक नंबर ले लेते हैं जो 2 और 4 से डिविजिबल है, सपोज वो 4 ही है, तो फॉल्स एज 4 इज़ divisible, या are in other words as 2 and 4 are factors of 4 but 8 is not a factor of 4, as 2 and इसको 2 बनाते हैं, 2 and 4 are
factors of 4 but 8 is not a फैक्टर ऑफ 4। अच्छा जी, इसके अलावा जो है अब आप 12 ले सकते हैं कि 2 और 4 जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं, लेकिन 8 12 का फैक्टर नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्ट डी की जो है वो रीडिंग करते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट डी में हमारे पास आ जाएगा जी, कहता है इफ़ f इज़ अ फैक्टर ऑफ n देन n ओवर f इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ n। तो डेफिनेटली ऐसे ही होता है कि अगर एक जो है वो नंबर अगर जो है वो कोई नंबर एक दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, तो जैसे जो है वो 2 जो है वो 6 का एक फैक्टर है, तो अगर हम 2 को जो है वो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 भी 6 का फैक्टर होगा। तो हम कहेंगे कि जी ये जो है वो हमारे पास ट्रू है और इसकी रीज़न ये है ट्रू बिकॉज इफ a number is factor of another number then if we divide another number by that number, the quotient will also be a factor of that another number. Then if we divide another number, ये जो हमने another number कहा है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, if we divide another number by if we divide another number by that number यानी कि जो नंबर हमने कहा हुआ है, अगर हम एक another नंबर जो हमने कहा है जो कि कोई और नंबर होगा जिसका जो है वो नंबर फैक्टर होगा, अगर हम उसे जो है वो another नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे, if we divide another number by that number, then the quotient will also be a factor of another number. Then the quotient will also be a factor of that number. अच्छा, ये काफ़ी बड़ा सा जो है वो लिख दिया है ऑफ दैट नंबर। तो इसकी जो है वो रीज़न थी, कोई ना कोई रीज़न हमने देनी थी, तो वर्डिंग जो है वो जस्ट बिगर हो गई है, तो इसको जो है समझने की ज़रूरत है ताकि जो है वो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। आगे पार्ट ई है, तो पार्ट ई में कहता है कि पार्ट ई की तरफ फोकस करते हैं। इफ़ एच इज़ द HCF ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, दो नंबरों का HCF है पी और क्यू का और है एच, देन बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई एच। तो ऐसे ही होता है कि अगर बाय द डेफिनेशन अगर हम देखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ HCF कि अगर दो नंबर का एक HCF है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो नंबर्स को डिवाइड कर देगा, तो ये ट्रू होगा। ट्रू एज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of the numbers, as HCF divides the given number exactly, given numbers exactly। जी, तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो इजी है यहाँ पे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आ जाता है, कहता है द LCM of 9, 12 and n is 252। इफ़ n इज़ ऑड, मतलब n जो है वो ऑड नंबर होगा, तो फिर फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n।
n आठ भी है, और ये जो है वो हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं यहाँ पे। एक है जी 9 है, एक 12 है, एक नंबर n है, और हमारे पास जो है वो उनका LCM 252 है। तो फिर हम देखते हैं कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, अगर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 9 की फाइंड आउट करते हैं तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाती है 3 3s are 9, देन 3 1s are 3, मतलब ये हमारे पास आ जाती है 3 स्क्वायर्ड इन इंडेक्स नोटेशन। और अगर हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 2 के टेबल से डिवाइड होगा, इवन नंबर है 2 6 are 12, फिर 2 के नंबर टेबल से 2 3s are 6, फिर 3 के टेबल से तो ये आ जाएगा 3 1s are 3। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई 3, 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 252 हमारे पास आ जाता है। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम देख लेते हैं। 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, हम इसे 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी, ये बन जाएगा 12, 2 6s are 12। फिर 2 के टेबल से ये डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6s are 12, 2 3s are 6। अब जो है ये 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं, 3 के टेबल से है तो 3 2s are 6, 3 1s are 3। फिर जो है वो ये 3 के टेबल से है तो 3 7s are 21, और फिर जो है ये 7 के टेबल से है तो 7 1s are 7। इस तरह से हमारे पास 252 जो है वो 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय 7 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो 2 स्क्वायर्ड 3 स्क्वायर्ड और 7 के मल्टीप्लाई बाय 7 के इक्वल आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने फाइंड आउट करने हैं कि वो ऑड नंबर, जस्ट ऑड नंबर, इसमें और भी जो है वो डिफरेंट आंसर बन सकते हैं, लेकिन जस्ट हमने देखने हैं कि ऑड नंबर्स कौन से हैं जो n की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो क्लियरली यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2 स्क्वायर्ड हम जो है वो देखते हैं कि n हमारे पास जो थर्ड नंबर है, ये एक नंबर आ गया 9, उसके 3 स्क्वायर आ गया, 12 के 2 स्क्वायर आ गया, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो जो है वो फर्स्ट नंबर जो है वो n की पॉसिबल वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर। हाँ जी, पहले नंबर पे तो हमारे पास n जो है वो 7 के इक्वल आ जाएगा, तो क्योंकि 2 स्क्वायर इसमें से, 3 स्क्वायर इसमें से और 7 इसमें से आ जाएगा, 7 हो सकती है। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास जो है वो 3 और मल्टीप्लाई बाई 7 हो सकती है, और इसके अलावा ये भी हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो 3 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई 7 भी n की वैल्यू हो सकती है। ये हम बारी बारी वैल्यूज़ जो है वो चेक कर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो n की प्लेस पे 7 आ जाए तो इसमें से इन दोनों में से 2 स्क्वायर आ जाएगा LCM में, और 3 और 3 में से क्योंकि बिगर वैल्यू पावर हमने लेनी होती है तो 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 252 LCM आ जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम n जो है वो 3 और 7 के इक्वल हो तो उस सूरत में भी हमारे पास जो है इनमें से 2 स्क्वायर का मान आ जाएगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर 3 और ये 3 होगा तो 3 स्क्वायर का मान आ जाएगा, और इसी तरह से जो है वो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हमारे पास 252 आ जाता है। इसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर जो है वो 3 स्क्वायर n की वैल्यू इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 ले लेते हैं तो फिर हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 3 स्क्वायर 3 और 3 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फिर भी जो है वो हमारे पास LCM 252 आ जाएगा। तो ये ऑल जो है वो n की ऑड वैल्यूज़ अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाती हैं, और फर्दर इसको देखते हैं तो ये बन जाता है 7, ये बन जाता है जी 21, और ये बन जाता है 63। अगर हम दूसरे तरीके से, अगर ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि हमने जस्ट n वैल्यूज़ ही ऑड वैल्यूज़ ही लेनी है। ऑड अगर ना लेनी हो तो हमारे पास बेशुमार वैल्यूज़ जो है वो बन जाती हैं, लेकिन अगर हमने ऑड वैल्यूज़ लेनी है तो सिर्फ यही 3 जो है वो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं n की।
तो आखिर पे मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और जो भी वीडियो आप तक पहुँचे उसको लाइक भी ज़रूर करें।